मतलब भ्रष्टाचार जो है आप पिरखौली ग्राम सभा से जीतने के बाद खत्म कर बिल्कुल खत्म करेंगे। मेरा मेन मकसद यही है बदलाव, जनता के बीच सरकार द्वारा दी जा रही सारी योजनाओं को लाने का। जनता यहाँ की पिरखौली की जनता क्यों आपको वोट दे? आप अगर मान लो आपको वोट देती है, आपको ग्राम प्रधान बनाती है, तो कौन-कौन सा आपका सबसे पहला कार्य रहेगा प्रधान बनने के लिए? चुनाव के पहले देखा जाए तो चाहे एमपी हो या एमएलए हो या फिर जिला पंचायत हो या फिर ग्राम प्रधान हो, वादे सब करते हैं, चुनाव जीतने के पहले और जीतने के बाद में कोई नज़र तक नहीं आता। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के पिरखौली ग्राम सभा में हैं। पिरखौली ग्राम सभा में युवा प्रधान भाई साहब हैं, अभिषेक सिंह आसू जी हैं और बहुत जो है युवा हैं। आखिर जब तक युवा आएगा नहीं राजनीति में तब तक भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गया, देश का विकास हो गया, प्रदेश का विकास हो गया, हमारे जिले का विकास हो गया, होना जो है बहुत मुश्किल है। तो आखिर बढ़ चढ़ के युवा आपकी चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो गया या फिर ग्राम प्रधानी का चुनाव हो गया, बढ़ चढ़ के युवा हिस्सा ले रहे हैं और हर ग्राम सभा में प्रधानी को चुनाव को लेकर जो है माहौल जो है गर्मा गया है। राजनीति की हवा जो है हर ग्राम सभा में और हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में चलने लगी है। तो बात करने के लिए अभिषेक सिंह जी हैं। तो पहले तो आपका स्वागत। भैया आपका भी स्वागत है। हमारे यहाँ आपने हमें टाइम दिया। जी, जी। अच्छा इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं भैया दिल्ली रहता था 8 साल से, पिछले 8 साल से। 8 साल से दिल्ली। जी, जी। तो ऐसा क्या आपके मन में आया कि दिल्ली में आप अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा जो है आपका सैलरी था। ऐसा आपके मन में क्या कहाँ से विचार आया कि हमें नौकरी छोड़कर जो है प्रधानी लड़ना चाहिए, लोगों की जनता की सेवा करना चाहिए? नहीं, नौकरी छोड़ने की कोई बात नहीं है, वहाँ भी हमारा अपना काम था और अभी भी काम हमारा चल रहा है। यहाँ भी हमारा जो है इलेक्ट्रिक का काम है। बात ये है मैं यहाँ अप्रैल से रह रहा हूँ कंटिन्यू जो है, तो हमारे यहाँ ग्राम जैसे 8-10 साल से मैं बाहर रह रहा था तो वहाँ का माहौल कुछ और था। अभी 8-10 साल पहले जब गाँव में रहता था तब इतना बुरा नहीं लगता था यहाँ भी। लेकिन अब जो गाँव का माहौल है, हर जगह गंदगी है, हर जगह जो है रोड खराब है, हर गरीब आदमी परेशान है। कोई मृतक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान है, तो कोई कॉलोनी के लिए परेशान है, कोई पट्टे के लिए परेशान है। सबसे मेन दिक्कत हमारे यहाँ जो रोड, नाली और शिक्षा, तीनों नहीं। ये तीनों नहीं है हमारे यहाँ। आप हमारे यहाँ किसी ग्राम सभा के पिरखौली ग्राम सभा के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में विजिट करके देखो, आपको ना सफाई मिलेगी, ना अंदर के कैंपस साफ मिलेंगे, ना स्कूल के गेट पे सफाई मिलेगी, ना स्कूल के गेट तक का जाने का रास्ता है। पिरखौली ग्राम सभा में ही जो है हमारे पिरखौली गाँव में ही, गाँव के बाहर एक स्कूल है, उच्च जी। माध्यमिक विद्यालय। गेट के सामने गड्ढा था और करीब वो आज से नहीं, हमारे बचपन से था। बचपन से आज तक वो गड्ढा किसी ने पटवाया तक नहीं है। बच्चे उसमें से और टीचर भी और बच्चे भी उसी में से आते-जाते थे। अभी मैंने अपने व्यक्तिगत खर्चे से, खुद के खर्चे से, वहाँ मैंने भट्ठे से राबिस खरीद के गिरवाई है। तब जाके जो है गेट के बराबर मतलब मेन रोड से और गेट तक का रास्ता सही हुआ है। तो मेरा यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा जनता को यहाँ की समस्याएँ हैं, जनता परेशान। जनता को परेशान है। उसके बाद मैंने जो है व्यक्तिगत खर्चे से 1-2 रोड सही करवाई। जनता के बीच ये खबर गई कि हमने ऐसा काम किया, तो जनता ने और भी दिक्कत हाँ, अवगत सपोर्ट में कराई। आ गए कि हाँ भई। और भी मतलब और भी जगह की सड़कों के लिए उन्होंने बोला। तो हमारे यहाँ ग्राम सभा में जरेरा गाँव पड़ता है, वहीं पे एक भट्ठा है। तो आप जो पहले आते-जाते होंगे इधर देखते रहे होंगे, पूरा भेंट लगी थी भट्टे पे राबिस की, कई सालों से, बीसियों साल से। तो इस टाइम भट्ठा पूरा खा लिया। मैंने पूरे भट्टे की राबिस खरीद के अपनी पूरी ग्राम पंचायत में जहाँ-जहाँ से शिकायत आई है, 10 टाली, 5 टाली, 20 टाली, जहाँ-जहाँ से शिकायत आई है, मैंने व्यक्तिगत खर्चे से हर रोड पे डलवाया, हर रोड पे कीचड़ खत्म किया। कितने की राबिस खरीद डाले पूरे भट्टे की राबिस? आप ये मान के चलिए कम से कम मैंने 5 से 7 लाख रुपए की राबिस पटवा दी ग्राम सभा में। तो इतने में तो लोग प्रधानी जीत जाते हैं। तो अभी मैं वही बात है ना भैया कि मुझे नशे में नहीं, होश में लड़ना है और जनता से मुझे नशे में नहीं, होश में वोट लेना है। प्रधानी में इतना पैसा नहीं लगता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चुनाव में आने से आपको बताऊँ मैं, इतनी खलबली मच गई है, लोग कहते हैं कि इनके आने से जो है चुनाव गरमा गया है, खर्चा ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने मैदान में आके। तो हमें जनता को लूटना नहीं है। हम अभी व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं, जनता मौका देगी हमें, तो हम सरकार के पैसे से जनता तक हर एक लाभ पहुँचाएँगे जो सरकार देती है। अगर सरकार हमें किसी काम के लिए ₹10 देगी, हम जनता के बीच जाएँगे, अगर वो काम ₹11 में होगा और अधिकारी ₹11 नहीं पास करेगा, तो ₹1 मैं अपने पास से लगाऊँगा, काम 11 में करवाऊँगा, 9 में नहीं। हाँ। एक जो है सवाल थोड़ा कड़वा है। अ, चुनाव के पहले देखा जाए तो चाहे एमपी हो या एमएलए हो या फिर जिला पंचायत हो या फिर ग्राम प्रधान हो, वादे सब करते हैं, चुनाव जीतने के पहले और जीतने के बाद में कोई नज़र तक नहीं आता। भैया देखो,
तो दरअसल क्या है, हमने गरीबी बहुत अच्छे से देखी है। आप अभी जहाँ बैठे हो, 10 साल पहले हम बहुत गरीब हुआ करते थे, तो गरीबी हम अच्छे से जानते हैं। और रही बात वादे की, तो पैसा हमने अपनी इस छोटी सी उम्र में बहुत कमाया है। और अभी उम्र कितनी है ये नहीं पता, लेकिन जितनी भी रहेगी अभी बहुत कमाऊँगा मैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का हक मार के ही कमाया जाए, किसी का पेट काट के ही कमाया जाए। हमारे दोनों हाथ-पैर सलामत हैं, ठीक है? और अभी तक हमने अपनी मेहनत से कमाया, आगे अपनी मेहनत से कमाएँगे। अगर हमें किसी चीज़ की दिक्कत होगी, अगर हमें भूख लगेगी, तो हम पिरखौली ग्राम सभा के जनता के बीच चले जाएँगे, उनके दरवाजे पे चले जाएँगे। अगर उनके घर में 2 रोटी बनी होगी, तो 1 रोटी उनसे माँग के खा लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे घर का चूल्हा जो है, दोनों टाइम जले और उनके घर जो है, एक भी टाइम ना जले। मतलब भ्रष्टाचार जो है आप पिरखौली ग्राम सभा से जीतने के बाद खत्म कर बिल्कुल खत्म करेंगे। मेरा मेन मकसद यही है बदलाव, जनता के बीच सरकार द्वारा दी जा रही सारी योजनाओं को लाने का। हुँ। ना खाएँगे, ना खाने देंगे। चाहे वो स ग्राम विकास अधिकारी हो, खंड विकास अधिकारी हो, एडीओ पंचायत हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी हो। हुँ, हुँ। ना किसी से हम जो है लेन-देन की बात करेंगे, ना अपनी ग्राम सभा के निधि के साथ समझौता करेंगे। अच्छा जनता यहाँ की पिरखौली की जनता क्यों आपको वोट दे? आप अगर मान लो आपको वोट देती है, आपको ग्राम प्रधान बनाती है, तो कौन-कौन सा आपका सबसे पहला कार्य रहेगा प्रधान बनने के बाद? पहला कार्य हमारा तो ये रहेगा, शुरू के 1 साल जो है फिर खोली ग्राम सभा में मतलब 2 साल, मेरा टारगेट जो है 1 साल से 2 साल के अंदर-अंदर, पहले तो पिरखौली ग्राम सभा की मैं सारी रोड 2 साल में चाहे मुझे कितना भी कंस्ट्रक्शन करवाना पड़े, रात-दिन काम लगवाना पड़े, 2 साल के अंदर एक भी रोड कच्ची नहीं छोड़ूँगा। हुँ। उसके बाद जितनी रोड बनाऊँगा, हर रोड के साइड में नाली बनाऊँगा और बढ़िया नाली बनाऊँगा, स्पेशल बनाऊँगा। ऐसी नाली नहीं बनाऊँगा कि जो आज बनी और आज फ़ोटो खींचा और पैसा पास हो गया और कल से नाली भसकना शुरू हो गई। पहली चीज़ हमारी ये रहेगी, पहली प्राथमिकता। उसके बाद इसके साथ-साथ हमारे ग्राम सभा में जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र मिलेंगे हमें, उनको ₹2 में आवास दिया जाएगा। ₹2 में? ₹2 में आवास दिया जाएगा, वो ह उनको हमारे दरवज्जे आने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके दरवज्जे खुद जाएँगे। बाकी वो अपने खुशी से हमारे दरवज्जे हरदम आएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपने व्यक्तिगत काम के लिए कि हमें प्रधान जी के यहाँ जाना है, हमारा हमारा काम फँसा हुआ, तो जनता को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जनता के बीच मैं चल के जाऊँगा, जनता की परेशानी मैं जाके पूछूँगा। शिक्षा और जो है स्वास्थ्य पर क्या शिक्षा आपका स्वास्थ्य पे जैसे मैंने आपको बताया, ग्राम सभा में हमारे जितने भी स्कूल हैं, उनकी पहले तो जर्जर बाउंड्री वॉल जो है, जर्जर खिड़कियाँ हैं, अंदर के कैंपस जर्जर मतलब घास-फूस, मिट्टी पटाई। सबसे पहला काम तो जितने भी हमारे ग्राम सभा में स्कूल है, पहले तो उन्हें 2 फीट में ऊँटा ऊँचा पटवाऊँगा, अंदर मिट्टी, ठीक है? उसके बाद जैसे घास-फूस जामती है और एक घास लगवाई भी जाती है, ठीक है? उसके लिए हम ग्राम सभा के हर स्कूल में एक माली रखना पड़े तो रख लेंगे। टाइम-टाइम पे सफाई करे, फूल, पेड़-पौधे लगाएँ, स्वच्छता बनाए रखें। माली क्यों? सफाई कर्मी तो होगा ना? सफाई कर्मी साफ-सफाई का ध्यान रखिएगा, जो कैंपस रहेगा, जैसे ऐसे घास उगती है, तो वो घास मतलब कहते हैं ना कि जंगल सा हो जाता है और जब माली रखेंगे, मान लो दूब दूब घास होती है ना हमारे यहाँ, दूब भी जम गई तो वो मशीन से काटता रहेगा तो देखने में अच्छी लगेगी और वो खेलने-कूदने लायक मैदान भी बना रहेगा। ऐसे घास कोई घास बड़ी हो जाती है, कोई छोटी रहती है, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें साँप-बिच्छू बैठने का भी डर रहता है और हमारे छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने, अगर उन्हें काट ले तो कौन ज़िम्मेदार होगा? तो ये सबसे पहले तो शिक्षा के लिए हम ये व्यवस्था करेंगे, उसके बाद जो है शिक्षा व्यवस्था हमारे जितने भी ग्राम सभा में स्कूल हैं, हर स्कूल के गेट तक पहुँचने के लिए अच्छी जो है सड़क की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है? स्कूल के अंदर अच्छी सुविधा की जाएगी। टोटल स्कूल जो है इलेक्ट्रिक से और पंखों से लैस किए जाएँगे, ठीक है? ज़रूरत पड़ी तो एसी भी लगवाएँगे कमरों में। तो दोस्तों ये जो है पिरखौली के जो है प्रबल दावेदार हैं प्रधान पद के अभिषेक भाई हैं। तो लास्ट में आप पिरखौली की जनता को क्या कहेंगे? पिरखौली की जनता को बस हम इतना कहेंगे कि इस बार जनता जो है इधर-उधर ना जाके विकास के नाम पे वोट करे और हमें वोट करने के पिरखौली जनता को फ़ायदा ये है कि वो हमें वोट करने के बाद, हमें चुनने के बाद हमारे कान पकड़ के कहीं भी हमें मोड़ सकती है। बाकी अगर वो भ्रष्ट और भ्रष्टाचार की तरफ जाती है, तो जैसे उसके साथ अभी तक भ्रष्टाचार हुआ, जैसे उसे अभी तक जो है दबाया गया, कुचला गया, उसके हक मारे गए, वैसे आगे भी उसके साथ यही होगा। और बस यही सब देख के मेरा चुनाव लड़ने का मन हुआ ग्राम पंचायत का और पैसे की मुझे कोई भूख नहीं है, पैसा दुनिया कमाती है, पैसा मैं भी कमा रहा हूँ। चुनाव जनता के लिए लड़ लड़ रहा हूँ, पैसा के लिए नहीं लड़ रहा हूँ।
अगर पैसा के लिए चुनाव लड़ना होता तो अपने ये अभी तक जो मैंने आपको अवगत कराया ये पैसे खर्चा ना करता, मैंने सँभाल के रखता और 1-2 लाख रुपए चुनाव आने के 10 दिन पहले खर्चा कर देता, दारू मुर्गा बाँटता और चुनाव जीतने की उम्मीद रखता। लेकिन जनता के बीच अभी बहुत प्रत्याशी आएँगे या बहुत आ चुके हैं, वो सिर्फ़ अपने मतलब से आएँगे या अभी जो आएँगे वो चुनाव के टाइम पे आएँगे वोट माँगने ल जनता के बीच में अप्रैल से लगातार बना हुआ हूँ। जनता की हर संभव मदद भी कर रहा हूँ, जो मुझसे हो रही है और हर टाइम आधी रात जनता अगर हमें याद करेगी तो उसके दरवाजे खड़ा मिलूँगा। कितना भरोसा है पिरखौली की जनता पर कि वो आपका साथ देगी? अभी तो पिरखोली की जनता पे मुझे बहुत भरोसा है, जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे साथ हैं। अभी मैं ग्राम सभा में आप मेरे साथ चलो, मैं जिस तरफ खड़ा हूँगा 50 आदमी आपको खड़े मिलेंगे और आप किसी दूसरे प्रत्याशी को भेजो, तो शायद उसके साथ भी खड़े हो लेकिन मेरे साथ जो खड़े होंगे बराबर खड़े मिलेंगे। जी। दोस्तों पिरखौली के प्रधान पद के जो है प्रबल दावेदार अभिषेक सिंह जी थे। इन्होंने क्या कहा? अब आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा कि आपको युवा प्रधान चाहिए या इनकी सोच आप तक कहाँ मिलती है? आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।